अगर आप एनीमे देखते हैं तो आपने वो मोमेंट जरूर फील किया होगा जब कोई कैरेक्टर ऐसा पावरफुल मूव करता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सबसे खतरनाक, सबसे ओवरपावर्ड एनीमे कैरेक्टर्स की, जो अपने दुश्मनों के लिए एक जीता जागता गेम ओवर है। दो सीट बेल्ट बांध लीजिए और पावर स्केलिंग को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि ये लिस्ट बस धमाकेदार होने वाली है। नंबर 10 पे आता है मॉब साइको 100। दिखने में साधारण, स्वभाव से शांत, लेकिन अगर इसका दिमाग गर्म हो गया तो पूरी दुनिया हिल सकती है। शिगेओ कागेयामा, जिसे हम मॉब के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसा एस्पर साइकिक यूजर है जो अपनी इमोशंस के साथ अपनी पावर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, अगर उसकी इमोशनल लिमिट 100% तक पहुंच जाती है तो वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बन जाता है। इसने बिना कुछ बोले ही सबसे खतरनाक पावरफुल एस्पर्स को हरा दिया है, और सबसे मजेदार बात, वो लड़ाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसे जबरदस्ती ही गॉड टियर फाइट्स में फेंक देती है। नंबर 9 पे आता है मेलियोडास 7 डेडली सिंस। अब सोचिए, अगर किसी इंसान के पास अनलिमिटेड रीजनरेशन, एब्सोल्यूट डिफेंस और किसी भी अटैक को दोगुना ताकत से पलटने की ताकत हो, तो क्या वो अमर नहीं कहलाएगा? मेलियोडास, जो कि 7 डेडली सिंस ग्रुप का लीडर है, डेमन किंग का बेटा है, और ये नाम ही काफी है। मेलियोडास का फुल काउंटर मूव किसी भी जादुई अटैक को इतनी खतरनाक पावर से रिफ्लेक्ट कर सकता है कि दुश्मन खुद ही अपने हमले से जल जाए। उसकी ड्रैगन सीन मार्क और डेमन फॉर्म तो अलग ही लेवल की चीजें हैं, और अगर उसने असॉल्ट मोड एक्टिवेट कर लिया तो समझिए कि सामने वाला एंड क्रेडिट्स देखने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 8 पे आता है सटोरू गोजो, जुजुत्सु काइसेन। अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो न सिर्फ ओवरपावर्ड हो बल्कि स्टाइलिश, चार्मिंग और अजय भी हो, तो बस एक नाम याद रखिए, गोजो सतोरू। गोजो को हराना नामुमकिन क्यों है? उसकी इन्फिनिटी टेक्निक उसे एक जीवित ब्लैक होल बना देती है। कोई भी उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिटी बैरियर हर अटैक को धीरे धीरे रोकती है। लेकिन असली मजा तब आता है जब वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड एक्टिवेट करता है। दुश्मनों के लिए ये मैट्रिक्स में फंसने जैसा होता है, जहाँ उनका दिमाग ही ओवरलोड हो जाता है, और जब गोजो का ब्लाइंड फोल्ड हटता है, भाई लड़ाई खत्म समझो। नंबर 7 पे आता है मदारा उचिहा नारुतो शिपुडेन। अब ये बंदा, और ये नॉर्मल विलन नहीं है, ये बंदा अकेला ही पूरे शिनोबी अलायंस को हरा सकता है। मदारा एक ऐसा नाम है जो निंजा वर्ल्ड के लिए डर और क़यामत का प्रतीक है। ये अकेला निंजा पूरी आर्मी पर भारी पड़ा। सुसानो, रिन्नेगन और टेंसे, ये सब तो उसकी स्टैंडर्ड पावर है, लेकिन जब उसने 6 पाथ्स ऑफ सेज मोड अनलॉक किया, तब तो नारुतो और सासुके भी पसीना पसीना हो गए। और याद है जब उसने मून से पूरे प्लेनेट को अपनी इन्फिनिट तसुकियोमी में डाल दिया था? भाई ये तो विलन का विलन है। नंबर 6 पे आता है इचिगो कुरोसाकी। अब सोचिए, अगर किसी के अंदर शिनिगामी, क्विंसी और हॉलो तीनों की ताकत हो, तो क्या वो इंसान रहेगा? नहीं ना। इचिगो कुरोसाकी ऐसी हाइब्रिड मशीन है जिसे रोकना नामुमकिन है। उसकी बानकाई टेंसा जंगेत्सु इतनी तेज और स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी दुश्मन को सेकंड्स में काट सकता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब वो मुगेत्सु फॉर्म में जाता है, मतलब सीधा गॉड टियर लेवल। नंबर 5 पे आता है रिमुरु टेम्पेस्ट। अगर कोई कहे कि एक स्लाइम पूरे यूनिवर्स को डोमिनेट कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं तो आपको रिमुरु को देखना चाहिए। रिमुरु के पास प्रेडेटर स्किल है, जिससे वो किसी की भी पावर को अब्सॉर्ब करके और भी ताकतवर बन सकता है। और जब रिमुरु डीमन लॉर्ड मोड में जाता है, तो ये बंदा अमर, अजय और अनलिमिटेड स्किल्स का मालिक बन जाता है। नंबर 4 पे आता है गोकू। गोकू का नाम आते ही बस एक ही चीज दिमाग में आती है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये बंदा लड़ाई के बीच में इवॉल्व करता रहता है। सुपर सयान गॉड, सुपर सयान ब्लू और अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू के पास इतनी पावर है कि वो यूनिवर्सल लेवल का फाइटर बन चुका है। नंबर 3 पे आता है अनोस वोल्डिगोड। अनोस वोल्डिगोड इतना ओपी है कि उसने अपनी हार्ट बीट से लोगों को मार दिया। डीमन किंग ऑफ टेरनी का ये लेवल है। नंबर 2 पे आता है ज़ेनो। ये बच्चा दिखने वाला कैरेक्टर पूरा यूनिवर्स मिटा सकता है, बस एक इशारे में। और लास्ट में हम सबका फेवरेट कैरेक्टर भाई जेन से पहले लाइक और कमेंट जरूर कर दे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो नंबर 1 पे आता है साइतामा। बस एक मुक्का और लड़ाई खत्म। साइतामा वो कैरेक्टर है जिसके लिए फाइटिंग बोरिंग हो चुकी है।